ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, माया माया से तरन ब्रह्म कर्म यह चार, इनको उत्तर देत अब योगेश्वर सुविचार, योगेश्वर सुविचार। माया और माया से तरने का उपाय, ब्रह्म तथा कर्म, इन 4 प्रश्नों का उत्तर ऋषभ देव के पुत्र मुनि 3रे अध्याय में कहेंगे। राजा जनक जी बोले कि हे भगवान, परमात्मा ईश्वर विष्णु की माया को मैं जानना चाहता हूँ। वह कृपा पूर्वक आप मुझसे कहो, जो माया बड़े जानने वालों को भी मोहित कर लेती है। यदि तुम कहो कि उक्त जिसको प्रथम कह आए हैं लक्षणा वाला भक्त होकर कृतार्थ हो तो भी बहुत परिश्रम करने से क्या लाभ। उसके उत्तर में कहते हैं कि मरण धर्म संसार की ताप से अत्यंत ताप होता है। इसकी औषध हरि कथा रूप अमृत को तुम्हारे वचनों द्वारा पीने से मेरी तृप्ति नहीं हुई। यह सुनकर अंतरिक्ष नामा योगेश्वर बोले कि हे राजन, आदि पुरुष भगवान सर्व प्राणी मात्र के कारण अपने अंशभूत जीवों को मोक्ष के अर्थ 5 महाभूतों की शक्ति से बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण और शरीर उत्पन्न करते हैं। वह शक्ति माया का रूप है। इस प्रकार 5 महाभूतों से सृष्टि रचे संपूर्ण प्राणियों के मध्य में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर इस प्रकार मन और 10 इंद्रिय रूप से जीवों को भिन्न भिन्न विषय भोग कराते हैं। तब जीवात्मा अंतर्यामी से प्रकाशित इंद्रियों से विषय भोग करते माया रचित शरीर को आत्मा मानकर उसी शरीर में आसक्त होते हैं। यह जीव कर्म इंद्रियों से वासना सहित कर्म करते हैं और इन्हीं कर्मों से सुख दुख रूप फलों को भोग करते संसार में भ्रमण करते हैं, परंतु मुक्त नहीं होते। यह परमेश्वर की माया है। इस भांति अनेक कलेश युक्त कर्म मार्ग में चलते जीवात्मा परवश होकर महाप्रलय तक जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। अब प्रलय कहते हैं, 5 महाभूतों की नाश का काल जब निकट आता है तब आदि अंत रहित काल में लीन करने को इस स्थूल सूक्ष्म प्रपंच को खींच लेते हैं। अब नाश का कारण कहते हैं, पृथ्वी में 100 वर्ष तक अति दारुण्य अनावृष्टि होगी। पीछे उस काल में बड़ी उष्णता से सूर्य तीनों लोकों में तपेगा और पाताल तक से आरंभ होकर जलता हुआ अग्नि ऊंची शिखा किए वायु से प्रेरा हुआ चारों दिशाओं में बढ़ेगा।
इसके उपरांत संवर्तक नामक प्रलय काल में मेघगण 100 वर्ष तक हाथी की सूंड के समान धारा बरसेंगे। तब उस जल में यह ब्रह्मांड लीन हो जाएगा। ही राजन, जैसे अग्नि काष्ठ न हो तो शुद्ध अग्नि में मिल जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूप शरीर वाला विराट पुरुष ब्रह्मांड रूप अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म पर ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी का गुण गंध है, पीछे उसको प्रलय काल का पवन हर लेता है। तब पृथ्वी गुण रहित होकर जल में लीन हो जाती है। पीछे जल के गुण रस को वही पवन सोख लेता है। तब जल तेज में लीन हो जाता है। प्रलय काल के अंधकार से रूप रहित होकर तेज वायु में लीन हो जाता है। पीछे आकाश से स्पर्श गुण हर जाने से वायु आकाश में लीन हो जाता है। इसके उपरांत आकाश के गुण शब्द को काल रूप ईश्वर हर लेते हैं। तब आकाश तामसा अहंकार से लीन हो जाता है। फिर इंद्रियां और बुद्धि राजसा अहंकार में लीन होती हैं। मन इंद्रियों के देवताओं सहित सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। ही राजन, इसी प्रकार तामस, राजस और सात्विक यह तीनों गुणों का कार्य इंद्रियादिक सहित अहंकार महतत्व में लीन होता है और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। सात्विक, राजस, तामस तीन गुणों युक्त उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाली यह भगवान की माया है। मैंने तुमसे इसका रूप वर्णन किया, अब और क्या सुनने की इच्छा है? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अति दया युक्त मुनि को देख इस संसार की माया से तरने का उपाय राजा जनक पूछने लगे कि हे महर्षि, यह ईश्वर की माया अजितेंद्रियों को अति दुस्तर है, इसलिए देहाभिमानी भी जिस प्रकार उसे सुखपूर्वक तर सके वही उपाय आप मुझे बताओ। तब प्रबुद्ध नाम चौथे योगेश्वर बोले कि हे राजन, भगवान वासुदेव की भक्ति बिना माया के तरने का और उपाय नहीं है। यह जान साधन सहित भक्ति को वर्णन करते हैं। पहले वैराग्य से गुरुओं के निकट जाएं। इसे 4 श्लोकों में कहते हैं। हे राजन, स्त्री पुरुष मिलकर अपने सुख और दुख दूर करने के कर्मों का आरंभ करते हैं और फिर उन कर्मों के फल में दुख ही देखते हैं। कर्म के साधन से अपनी मृत्यु कारक धन, ग्रह, पुत्र, बंधु और पशुओं के पाने से क्या सिद्ध है? यह तो सब मिथ्या ही है। इसी प्रकार कर्मों से उत्पन्न हुए परलोक को भी मिथ्या जाने, जिसमें अपने समान से ईर्ष्या, अधिक की निंदा, स्वर्ग से गिरने का भय, इतने दुख स्वर्ग के विषय भी हैं। जैसे थोड़ी भूमि के राजाओं को समान देखकर ईर्ष्या, अधिक की निंदा और चक्रवर्ती राजा से भय इत्यादि दुख होते हैं। इसीलिए अपना उत्तम कल्याण चाहो तो भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के लक्षण कहते हैं, मुख्य तो वेद का अर्थ अति श्रेष्ठ जानता हो, जिससे कि सब संदेह दूर करके और परब्रह्म भगवान के स्वरूप को जाने। जो स्वयं आप ब्रह्म को न जाने तो औरों को कैसे ज्ञान देगा? अति शांत स्वरूप हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उसे ही होगा जो पुरुष शांत होगा। भक्तों को आत्मा के देने वाले परमात्मा भगवान हरि जिन वैष्णव धर्मों से संतुष्ट होते हैं, गुरु को उन धर्मों की आत्मा और इष्ट जानकर भक्तजन उनकी निष्कपट सेवा करें। पहले तो संपूर्ण वस्तुओं में मन को चलायमान न करें, इसके उपरांत सत्संग करें। फिर सब प्राणियों में और दीनों पर मन वचन से दयायुक्त चित्त में सबसे मित्रता करें और उत्तमों से नम्रता सीखें। बाह्य सोच सीखें, मृतिका से हाथ पांव आदि धोवें। अनंतर सोच सीखें, मन में दंभ अहंकार न रखें। धर्म का आचरण, क्षमा, यथा योग्य अध्ययन, ब्रह्मचर्य सीखें। वृथा वार्ता न करें, कुटिल नहीं रहें, द्रोह न करें, सुख दुख में समान बुद्धि रखें। सब प्राणी मात्र में समान चैतन्य आनंद रूप से ब्रह्म को विचारें। नियंता समझकर ईश्वर को विचारें। एकांत में वास करें। ग्रहादिकों में अभिमान न करें। निर्जन मार्ग में पड़े हुए वस्त्र अथवा वलकल को पहने। अधिक क्या कहें, जो वस्तु प्राप्त हो उसी में संतोष रखें और की इच्छा न करें। जो शास्त्र केवल भगवान ही बताते हैं वह भागवत शास्त्र हैं, उसी सुनने की श्रद्धा रखें और की निंदा न करें।
और मन वचन कर्म इन तीनों को दंड दें। मन को तो प्राणायाम करके रोकें। वाणी का दंड यह है कि मिथ्या वचन न कहें, कर्म से दंड चेष्टा न करें, सत्य वचन सीखें, अंतःकरण और सब इंद्रियों का निग्रह करें। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान हरि के जन्म कर्म गुण का श्रवण कीर्तन तथा ध्यान करें। और भी जो कर्म उन भगवान ने करें वह सब भगवान वासुदेव को अर्पण करें। यज्ञ, दान, तप, सदाचार और आपको जो प्रिय वस्तु हो वह सब गंध पुष्पादिक और स्त्री पुत्र ग्रह प्राण यह सब परम पुरुष भगवान वासुदेव को निवेदन करें। और यह सब धर्म गुरु के पास सीखें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र को आत्मा मानने वाले मनुष्यों से मित्रता और स्थावर जंगम प्राणियों में विशेष करके मनुष्यों की सेवा और उनमें भी महात्मा तथा साधुओं की सेवा करें। उन साधुओं का सत्संग करके भगवान वासुदेव के पवित्र यश को परस्पर कहना सीखें। फिर ईर्ष्या छोड़ आपस में प्रीति, सबसे संतोष, परस्पर सुख, समस्त दुखों की निवृत्ति सीखें। संपूर्ण पाप समूह के नाश करने वाले भगवान श्री हरि को आप निरंतर स्मरण करें तथा औरों को भी स्मरण कराएं। तब स्मरण कीर्तन रूप भक्ति के करने से प्रेम लक्षणा भक्ति से शरीर रोमांच युक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान वासुदेव का चिंतन करने वाले कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंद को प्राप्त होते हैं, कभी बालकों के समान वचन कहते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाते हैं, कभी भगवान के स्वरूप की लीला करते हैं, कभी परम सुख में मग्न होते हैं और कभी चुपचाप रहते हैं। इस प्रकार यह वैष्णव धर्म सीख कर प्राप्त हुई भक्ति से नारायण परायण होकर सुखपूर्वक दुस्तर माया से तरें। यह सुनकर राजा जनक बोले कि हे ब्राह्मण, तुमने कहा कि नारायण परायण होकर माया को तरें। उस नारायण के 3 नाम सुने हैं, एक तो नारायण, दूसरा ब्रह्म, तीसरा परमात्मा। इन 3 नामों से निर्विशेष वस्तु कहिए, अथवा इनमें कुछ भेद हैं उसे विशेष करके मुझसे कहो, क्योंकि तुम ब्रह्म को भली प्रकार जानते हो। तब 5वें पिपलायन ऋषि उत्तर देते हैं कि हे राजा जनक, जो इस विश्व के उत्पत्ति पालन तथा प्रलय के कारण हैं और आप कारण रहित हैं, वह नारायण हैं, वही परम तत्व हैं। जो स्वरूप स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति में एक रस हैं, वही परम तत्व हैं। समाधि में जिसको मुनीश्वर देखते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं, वही परम तत्व हैं। और जिससे देह, इंद्रिय, मन, प्राण यह सब चैतन्य होकर कार्य में समर्थ होते हैं, वह परमात्मा है, वही भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार तीनों नामों के भेद से एक ही तत्व जानना चाहिए। यदि तुम कहो कि इससे ब्रह्म को विषमता प्राप्त हुई है, तो इसका निषेध करते हैं कि इस ब्रह्म को वाणी, नेत्र, बुद्धि, प्राण और सब इंद्रियां स्पर्श नहीं कर सकती। जैसे छोटी चिंगारी महाभूत अग्नि को नहीं प्रकाश कर सकती और न उसे जला सकती हैं, ऐसे ही मन आदि जड़ इंद्रियां सृष्टि के प्रकाश ब्रह्म को जड़ इंद्रियां क्या कर सकेगी। यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि अहो, वेद तो ब्रह्म को बताते हैं, तो कहते हैं वेद भी प्रकट नहीं। कारण यह है कि वेद स्वयं ही कहता है कि वाणी, मन आदि से जो पदार्थ जाने जाते हैं, जो इनके बोध न करने वाले हैं, वह ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो सकते। इससे यह न समझ लेना कि वेद ब्रह्म को नहीं कहते, किंतु वेद कहते हैं कि स्थूल भी ब्रह्म नहीं है, अणु भी ब्रह्म नहीं, और जो वाणी से कहा जाए वह भी ब्रह्म नहीं इत्यादि। इस निषेध की जो अवधि है वही ब्रह्म है, बिना अवधि के निषेध नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि जो सबका प्रमाण जहाँ वेद की भी गम्य नहीं, तो ब्रह्म ही न होगा। इसका उत्तर देते हैं कि ब्रह्म नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ स्थूल सूक्ष्म देखा जाता है वह सब ब्रह्म ही भासता है। इसलिए सब विश्व के कारण भगवान वासुदेव ही हैं। यहाँ पूछते हैं कि एक ब्रह्म बहुविधि विश्व का कारण क्यों है। इस पर कहते हैं कि ब्रह्म की शक्ति अनंत सामर्थ्य से अनंत रूप है। पहले एक रूप होकर पीछे सत्व, रज, तम, माया की रूप हुए, पीछे क्रिया शक्ति से प्राण रूप हुए,
फिर ज्ञान शक्ति से महातत्व हुए, फिर अहंकार रूप हुए जिसमें जीव बंधा है। इसके उपरांत इंद्रिय रूप हुए, फिर इंद्रियों के देवता रूप हुए, फिर कर्मों के फल सुख दुख रूप हुए। इस भांति सब रूप ब्रह्म ही हैं और सर्वरूप आपसे प्रकाशमान ब्रह्म की स्थापना विषय प्रमाण की अपेक्षा नहीं। यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि संपूर्ण रूप आप ही हैं, तो यह सब विश्व तो मरता है फिर उत्पन्न होता है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्म का भी जन्म मरण होता ही होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण होता है। इस कारण आगमापाई बाल युवादिक देहों की अवस्था का साक्षी है और साक्षी को ये अवस्था ये नहीं लगती, केवल ज्ञान रूप है। यदि कोई कहे कि ज्ञान तो एक क्षण में उत्पन्न होता है, एक ही क्षण रहता है और एक ही क्षण में नाश को प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं कि यह ज्ञान सदा रहता है। जो कोई कहे कि नील ज्ञान उत्पन्न हुआ, पीत ज्ञान गया, ऐसे ज्ञान का भी उत्पत्ति और नाश सुना है। इसके उत्तर में कहते हैं कि नील पीत इंद्रियों की वृत्ति उत्पन्न होती है और वृत्तियों का ही नाश होता है। ज्ञान तो एक रूप है। यह प्राण की दृष्टांत कहे गए। इंद्रियां केवल हरि को ही दिखती हैं। जैसे पशु पक्षी स्वदेज वृक्षादिकों में सर्वत्र जहां तहां जीव जाता है, उसी उसी स्थान में प्राण भी संग जाते हैं, परंतु प्राण निर्विकार हैं। जैसे आत्मा निर्विकार रहता है, यहाँ शंका है कि मनुष्य आदि देहों में आत्मा सब विकार सा क्यों दिखता है। तो कहते हैं कि जागृत में इंद्रिय गण के दोष से, स्वप्न में अहंकार से और सुषुप्ति में तो इंद्रिय गण और अहंकार के लय से विकार सा आत्मा निर्विकार है। इससे विकार के हेतु लिंग शरीर की उपाधि का अभाव है। यहाँ शंका है कि सब नष्ट होने से आत्मा रहता है, यह कैसे जाने। तो इसका उत्तर यह है कि जब जागता है तो जो सुषुप्ति में आत्मा को सुख अनुभव हुआ है उसका स्मरण होता है। आज मैं सुख से सोया, यह ज्ञान अनुभव के स्मरण बिना नहीं होता। इसलिए सुषुप्ति में आत्मा का अनुभव निर्विकार होता है, पर विषय का संबंध नहीं, इसलिए वह अनुभव प्रकट नहीं होता। फिर पूछते हैं कि इसका सुषुप्ति में निर्विकार अनुभव हो तो संसार फिर क्यों होता है। यदि कहो कि इसकी अविद्या नहीं गई, उसकी वासना से संसार होता है, तो अविद्या कैसे जाए। इसके उत्तर में कहते हैं कि जब ग्रह पुत्र धनादि की वासना छोड़कर केवल भगवान वासुदेव की इच्छा करें तो भक्ति बढ़ती है। उस भक्ति से चित्त के गुण कर्म से उत्पन्न हुए सब पाप दूर हो जाते हैं। तब चित्त शुद्ध होकर प्रकट आत्म तत्व को प्राप्त करता है। जैसे निर्मल दृष्टि होने से सूर्यमंडल का प्रकाश दिखता है। राजा जनक बोले कि भक्ति तो कर्म योग के अधीन है, इसलिए प्रथम मुझसे कर्म योग कहो। जिस कर्म के करने से शुद्ध होकर फिर कर्म का वेग दूर करके पुरुष निष्कर्म श्रेष्ठ ज्ञान पाता है, अर्थात जिससे सब कर्म निर्वर्त हो वह कर्म योग कहो। हे महाराज, यही प्रश्न मैंने पिता के आगे जब सनकादिक आए थे तब किया था। उन्होंने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण है, वह मुझसे कहो। अभिहोत्र बोले कि हे राजन, वेद में जिसके करने की आज्ञा है वह कर्म है, जिसका निषेध है वह अकर्म है, और जिसके करने की आज्ञा है वह न करे विकर्म कहा जाता है। यह तीनों भेद वेद को ही गम्य है। इसका निर्णय मनुष्यों को अशक्य है। इससे वेद साक्षात ईश्वर रूप है। पुरुष के वचन में वक्ता का अर्थ जानना अति कठिन है। यहाँ पंडित भी मोह को प्राप्त होते हैं। तुम तो बालक थे, इसलिए तुमसे नहीं कहा। वेद का तात्पर्य क्यों नहीं जाना जाता, उसे कहते हैं। यह वेद सब परोक्षवाद है, अर्थात जो अर्थ और भांति होता हो उसके छिपाने को और भांति कहें, इसे परोक्षवाद कहते हैं। उसी प्रकार वेद में कर्म छुड़ाने का कर्म कहा है। मूर्ख उसी को कर्म जानता है। यहाँ पूछते हैं कि कर्म का तो स्वर्गादिक फल सुना जाता है, फिर कर्म को त्याग कर फल किसे जाने।
इसका उत्तर कहते हैं कि यह जो कर्म कारण कहे हैं वह मूर्खों की शिक्षा के लिए हैं, नहीं तो धर्म में किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे बालकों को औषध खिलाना चाहें तो लड्डू दिखाइए और दीजिए, उस लड्डू की लोभ से वह बालक औषध पी लेगा। औषध का यह फल नहीं कि लड्डू खाया जाए, उसका तो यही फल है कि आरोग्य कर देगा। उसी प्रकार जीव सब विषयी हैं और लोभी हैं, उनको स्वर्गादिक का लोभ दिखाकर कर्म में प्रवृत्त करते हैं, पीछे इससे भी निर्वृत्ति का फल उत्तम है। इस ज्ञान से उनके कर्मों को छुड़ाते हैं। यह वेद का तात्पर्य है। जो कर्म त्यागना ही मुख्य है तो पहले ही कर्म त्याग कीजिए। तो कहते हैं कि स्वयं अज्ञ हो, अजितेंद्रिय हो और वेदोक्त कर्म न करें तो कर्म के बिना अधर्म से मरकर फिर मृत्यु को ही प्राप्त होता है और सदा काल के ही मुख में रहता है। इसलिए वेदोक्त कर्म ही करें, निषिद्ध कर्म न करें और कर्म के फल की इच्छा न रखें। जो कुछ कर्म करें वह सब ईश्वर भगवान वासुदेव में ही समर्पण करें तो पुरुष मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पूर्ण पक्ष कहते हैं कि अहो, वेद विषय जो फल सुने जाते हैं, जैसे औषधि पिलाने के लिए बालकों को लड्डू देता है, उसी प्रकार कर्म करने से फल अवश्य होगा। इस पर कहते हैं कि यह मत कहो, कर्मों में प्रीति उपजाने का फल सुनाना है। जैसे औषध देने के समय बालकों को मीठी चीज दिखाई जाती है। अब वैदिक कर्म कहकर आगम की विधि कहते हैं। जो कोई निर्विकार जीवों के अहंकार की गांठ छुड़ाना चाहे तो वह आगम और वेदोक्त के प्रकार से सबकी पूजा करें। अब पूजा की विधि कहते हैं। जब इस पुरुष पर ईश्वर अनुग्रह करते हैं तो सद्गुरु मिलते हैं और फिर उन गुरुओं से पूजा की विधि जाने। तब आपको जैसी मूर्ति रचे उसी प्रकार बनाकर भगवान वासुदेव की पूजा करो। विधि कहते हैं कि पहले तो स्नानादि करके पवित्र होकर और फिर उस मूर्ति के सन्मुख बैठ प्राणायाम और भूत शुद्धि कर देह को शुद्ध करें। इसके उपरांत उत्तम न्यासों को कर अपनी रक्षा करके भगवान हरि की पूजा करें। पुष्पादिक द्रव्य के जंतु आदि शोधन कर भूमि का समार्जन और मन को सावधान करके मूर्ति को स्नानादिक कराकर आसन का प्रोक्षण कर प्रतिमादिक विषय अथवा हृदय में यथा प्राप्त उपचारों से भगवान की पूजा करें। पाद्य अदर्य इत्यादि सब विधि पूर्वक देने के उपरांत पहले अपने हृदय में पूजित भगवान वासुदेव को सन्निधापन मुद्रा से दृढ़ करके सावधान होकर ध्यान करें। इसके पीछे हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र, मंत्र और मंत्र मूल से पूजा करें। इसके उपरांत हृदयादिक अंग, उपांग, न्याय, सुदर्शन आदि पार्षद परिवार देवता सहित उस मूर्ति को पाद्य अधर्य आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण उपचार करें। गंध, पुष्प, अक्षत, माला, धूप, दीप निवेद्य से पूजा करें। फिर स्तोत्रों में स्तुति करके नमस्कार करें और अक्षत रहित उस मूर्ति को तिलक करके पूजें, क्योंकि अक्षत से भगवान हरि की और केतकी से महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और फिर मूर्ति रूप भगवान वसुदेव का ध्यान करके पूजा करें। इसके उपरांत उस निर्मल्य को मस्तक पर चढ़ा देवताओं का स्वरूप हृदय में धारण करके पूजी हुई मूर्ति का विसर्जन करके अपने स्थान में रखें। इस प्रकार अग्नि, सूर्य, जल आदि में और अतिथि में हृदय में आत्मरूप ईश्वर भगवान वासुदेव की जो पुरुष पूजा करे वह थोड़े ही काल में संसारी बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाता है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के एकादश स्कंद के तृतीयो अध्याय पूर्ण है। तीसरे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।